में खुदा के बंदा को वेलकम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक हवाले पर गौर करेंगे। रूज की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम खुदावंत के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंत के कलाम में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंत की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। खुदावंत तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंत के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना देना हम सबके लिए बैठिए, तशरीफ किए, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो हर हाल में अपने लोगों को संभालता है और लोगों को कलाम से नवाजता है, कलाम से रहनुमाई करता है, मदद करता है। आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे और हम जानेंगे जंग के बारे में। इसके बारे में जी, जंग के बारे में। और इन दिनों वैसे ही हालात जो हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि हर शख्स खौफ में है। जंग के हालात मुल्क में बने हुए हैं और इस वक्त जो बाकी दुनिया के ममालिक में भी हालात ऐसे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को लेकर जो हालात हैं काफ़ी क्रिटिकल हैं। हम थोड़ा सा जानेंगे जंग के बारे में, जंग की जो है वो असबाब के बारे में कि जंग क्यों है और क्या है, किस वजह से है। ठीक है, इन बातों के मुताबिक आज थोड़ा सा सीखेंगे और फिर देखेंगे कि खुदावंद जो है वो आज हमें इस हवाले में से क्या सिखाता है। ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र में से निकाल लाया और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस मूसा को इस्तेमाल किया और खुदा ने मूसा को कहा कि तू बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी में से, गुलामी के घर में से निकाल और इससे उस मुल्क में ले जा जो मुल्क कनान कहलाता है और वहां पर ले जा और उस मुल्क में ले जा जहां दूध और शहद बहता है। और मैं अपने उस वादे को जो मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से वादा किया था, उस वादे को पूरा करूंगा और वो मुल्क में मेरास के तौर पर जो है वो इस कौम को अता करूंगा। और खुदा बड़ी कुदरत से अपने लोगों को वहां पर से निकाल लाया। और खुदा के कलाम में अगर हम इस चैप्टर की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें इसमें मिलता है कि खुदा अपने लोगों के साथ साथ था और खुदा दिन को बादल के सतून में होकर, बादल के साए में होकर उनके साथ साथ रहता था, क्योंकि सहरा का तपता हुआ इलाका था। और रात को आग के सतून में होकर उनके साथ रहता था। और खुदा उन्हें वहां से निकाल लाया और खुदा उन्हें बहरे कुलजम के रास्ते से लेकर गया। हालांकि उधर से दूर पड़ता था, लेकिन खुदा उन्हें उधर से लेकर गया। खुदा ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं मिस्री भी जानेंगे और इस्राएली भी जानेंगे कि खुदावंद है। आमीन, ठीक है। और खुदा जब उन्हें बहरे कुलजम के किनारे पर ले आया, वो वक्त आया कि फिरौन अपनी तमाम फौज के साथ उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचता है। और जब उन्होंने दूर से फिरौन को और उसकी फौज को आते देखा तो वो डर गए और मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तुम हमें यहाँ पर बियाबान में मरने के लिए ले आया। और फिर ये अल्फाज भी कहे, लेकिन साथ वो खुदावंद से फरियाद भी कर रहे हैं कि खुदावंद हमें बचा। ठीक है, और ये बात जो है वो हमें 10वीं आयत में मिलती है कि वो नहायत खौफजदा हुए, तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद से फरियाद भी कर रहे हैं
लेकिन साथ वो मूसा से कह रहे हैं कि क्या हम वहां पे रह जाते तो ठीक नहीं था, अगर यहाँ पे ही मरना है। और इन सारी बातों के बाद तब मूसा उनसे ये कहता है 13वीं आयत में, तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत। क्या कहो करो जी? डरो मत, बल्कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। वो कहता है कि तुम ना घबराओ, ना डरो। क्यों ना डरो? इसलिए कि खुदावंद तुम्हें निजात बख्शेगा। वो जो तुम्हें निकाल लाया है वो बड़ी अजीब कुदरत से तुम्हें यहां से भी निकाल कर ले जाएगा। और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें दोबारा अब तक कभी ना देखोगे, क्योंकि वो आज ही फना हो जाएंगे। और फिर वो कहता है कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग। कब ये वक्त आता है कि खुदावंद अपने लोगों की तरफ से जंग करे? पीछे हम जानते हैं कब खुदावंद अपने लोगों की तरफ से जंग करता है, जब लोग अपने खुदावंद जिंदा खुदा की ताबेदारी करते हैं, तब ना खुदावंद जंग करता है। खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखता है। अगर हम पीछे देखें तो वो वक्त था कि जब मूसा ने आगाज में यह कह दिया कि खुदावंद तू तो मुझे कह रहा है। फरूज की किताब चौथे ख्वाब में हम देखें तो वो कहता है कि खुदावंद मैं उनके पास जाऊंगा तो वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे कि खुदावंद मुझे नजर आया। वो मुझे जो है वो कबूल नहीं करेंगे, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। खुदा कहता मैं तुझे मुआवजे दे रहा हूं, जाना ये मुआवजे उनको दिखाना। अगर वो एक मुआवजा देखकर ना माने, दूसरा दिखाना, और दूसरा देखकर भी नाम यकीन करे तो फिर तीसरा मुआवजा उन्हें दिखाना, और वो तेरा यकीन करेंगे। और जब वो मुआवजात मूसा ने बनी इसराइल के सामने किए तो उन्होंने मूसा का फिर यकीन किया। और फिर जो जो बातें मूसा बनी इसराइल को कहता गया, बनी इसराइल उसकी ताबेदारी करते। जब आफत आई तब भी बनी इसराइल महफूज रहे। जब पैलोठों को मारा गया बनी इसराइल महफूज रहे। और फिर यहां तक कि जब उस रात को जिसमें पैलोठों को मारा गया, मूसा ने जिस तरीके से खुदा के कहने के मुताबिक बनी इसराइल को हिदायत की, बनी इसराइल को बताया कि खुदा का हुक्म यह है तुमने इस तरह से फसा तैयार करनी है, इस तरह से उसे आग पर भून कर खाना है, और तुमने कड़े साग पात और बेखमी की रोटी के साथ उसे खाना है, और अपनी कमर बांधे हुए और जूता पहने हुए उसे खाना है, लाठी अपने हाथ में लिए हुए खाना है, क्योंकि खुदावन तुम्हें आज रात को ही जो है वो यहां से निकाल कर ले जाएगा। जैसे जैसे उन्होंने हुक्म दिया, मूसा ने और हारून ने खुदा के हुक्म को तक पहुंचाया। बनी इसराइल ताबेदारी कर रहे। जब ताबेदारी करते रहे, दुश्मन आया, लेकिन जंग कौन कर रहा है? खुदावन जंग। बनी इसराइल बहरे कुलज़म के बीच में से होकर गुजर गया। खुदा ने कहा कि अपनी लाठी समंदर पर बढ़ा, और मूसा ने लाठी बढ़ाई और समंदर दो हिस्से हो गया। अगर इसी चैप्टर को पढ़े आप तो उसमें लिखा है कि वो जब बीच में से गुजर रहे थे तो पानी उनके दोनों तरफ में ऐसे था जैसे दीवारें होती हैं, दीवारों की तरह खड़ा होकर वो खुश्क जमीन पर से होकर गुजर गए। जैसे वो गुजर गए, मिस्री भी पीछे आया और मूसा से खुदा ने कहा कि अपनी लाठी दोबारा बढ़ा, और उसने दोबारा समंदर पर बढ़ाई और वो पानी आपस में मिल गया और मिस्री तबाह होकर मार गया। कब ऐसा हुआ? कब खुदा ने अपने लोगों को बचाया? कब उन्हें जंग में महफूज रखा? कब उन्हें जो है वो कोई हथियार उठाना नहीं पड़ा? जब वो खुदा की ताबेदारी। इसके बरक्स अगर आप कज़ात की किताब देखें, कज़ात की किताब देखें, जब भी बनी इसराइल खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, जब भी बनी इसराइल खुदा के अहकामात को रद्द कर देते हैं, जब भी बनी इसराइल खुदा के अहकामात को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? खुदा गैर कौमों को उन पर चढ़ा देता है। खुदा कभी मुआब को उन पर चढ़ा देता है, खुदा कभी फिलिस्तीनियों को उन पर चढ़ा देता है, कभी बनी उमून को उन पर चढ़ा देता है। कब जंग मुसल्लत होती है? जब खुदा के लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं। आज फिर अगर हम इस सारे माहौल को लेकर देखें, इस कलाम के मुताबिक हमारे मुल्क में आज फिर जंग मुसल्लत है। ऐसे ही ठीक है, पिछले कितने दिनों से जंग के हालात हैं, काफी सारे लोग मर गए,
ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में। और अगर नुकसान इस तरफ हो रहा है तो नुकसान बॉर्डर के दूसरी तरफ, दोनों तरफ इंसान। क्यों जंग मुसल्लत है? क्यों जंग मुसल्लत है? इसलिए कि आज हम फर्माबरदारी नहीं करते। उस वक्त खुदा ने मूसा के जरिए खुदा से अहकाम दिए कि मेरे लोगों को कह के इन पर अमल करें तो तुम अपने मुल्क में शाद बसे रहोगे, खुशहाल बसे रहोगे। ठीक है? और जब अगर हम दाऊद का दौर देखें, जब खुदा ने उसे उसके चारों तरफ के दुश्मनों से आराम बख्शा, सुलेमान का दौर देखें, कोई जंग नहीं हुई। जब खुदा के लोग खुदा के साथ वफादार थे, कोई जंग मुसल्लत नहीं। आज अगर हम उन अहकामात की बात करें जो खुदा ने दिए, अगर हम उन दोनों को मसीह की उस तालीम पर ले आए, जब यीशु मसीह से कहा गया कि शरीयत के तमाम अहकामात से बड़ा में से बड़ा कौन सा, उन्होंने कहा पहल सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तुम खुदावंद अपने खुदा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कर। पहले 4 हुक्म, 10 हुक्मों में से पहले 4 हुक्म इस एक हुक्म में जो है वो समाल। सिर्फ खुदावंद की इबादत कर, बुतों की पूजा ना करना, खुदावंद का बेफायदा नाम ना लेना, खुदावंद का वक्त खुदावंद को देना। आज क्या इस मुल्क की आवाम या उस मुल्क की आवाम इन अहकामात पर अमल कर रहा है? क्या खुदावंद से दिलो जान से मोहब्बत कर रहे हैं, पूरे दिल से मोहब्बत कर रहे हैं? अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो जंग मुसल्लत नहीं होगी। दूसरी बात जो दूसरी पत्थर की दूसरी तख्ती पर 6 अहकामात यीशु मसीह ने कहा, और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत। उसमें खुदा ने क्या कहा? अपने माँ बाप की इज्जत कर, खून ना कर, चोरी ना कर, जुना ना कर, झूठ ना बोल, लालच ना कर। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी जिंदगियों पर नजर करें, अपने माहौल को देखें, तो शायद इन अहकामात पर आपको अमल पैरा लोग बहुत कम हैं। जब इन अहकामात पर, जिसे यीशु मसीह ने पूरी शरीयत को 2 हुक्मों में जो है वो क्लोज कर दिया, जब हम इन हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर जंग हो सकता है। हमें खुदावंद की ताबेदारी और फर्माबरदारी में आना है ताकि जंग खत्म हो जाए, अमन और अमान हो, सलामती हो, बॉर्डर के दोनों इतराफ लोग खुदावंद की तमजीद करने वाले, उसके हुजूर में झुक जाने वाले, ताकि जंग के जो खतरात हैं, जो मौत के साए में नजर रहे हैं, वो आमीन। खुदावंद मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम अपने खुदावंद से अपने सारे दिलो जान से मोहब्बत करें और अपने पड़ोसी से यानी इंसान से अपनी मानद मोहब्बत करें। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।